जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? कला टीजीटी पीजीटी, ठीक है, उसका प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका। ठीक है जी, भीमबेटका के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला मार्क्स, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही सब्जेक्ट है। ठीक है, यही टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला टॉपिक भीमबेटका है। चलो देखो, सबसे ज्यादा शिलाश्रय यहीं से प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा शिलाश्रय कहां से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। अब पूछेगा कि भीमबेटका की स्थिति क्या है, कहां पे स्थित है? तो वो भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। अब इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका क्या है, और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा नदी, सेकंड ऑप्शन रहेगा गुफा, सी ऑप्शन रहेगा नगर और डी ऑप्शन रहेगा पहाड़ी। तो सब लोग क्या कर देते हैं कि कहते हैं भैया भीमबेटका गुफा है। गुफा नहीं है, क्या है वो? पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और स्थिति क्या बता दिया ना मैंने, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, किधर? दक्षिण की तरफ से, दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए, भीमबेटका एक पहाड़ी है जिसमें 600 से ज्यादा शिलाश्रय हैं। भीमबेटका ऐसी पहाड़ी है, गुफा नहीं बोलना है, भीमबेटका पहाड़ी है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भीमबेटका क्या है, तो आपको पहाड़ी पे टिक करना है। तो भीमबेटका एक पहाड़ी है जिसमें 600 से ज्यादा शिलाश्रय हैं। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन आएगा कि भीमबेटका की खोज किसने और कब की? भीमबेटका की खोज किसने और कब की? तो भीमबेटका की खोज 1958 और 59 में वीएस वाकड़कर ने की। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 1958 और 1959 इसमें से क्या टिक करेंगे? सीधी सी बात, फर्स्ट प्रायोरिटी 1958। देखो, सब कुछ लिख के रख दिया हूं यहां पे, आपको सिर्फ ये देखना है, लिखना है और याद करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? 1958। सेकेंड प्रायोरिटी 1959। मतलब 1958 और 59 में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, तो 1958 को। क्वेश्चन आएगा कि भीमबेटका की खोज कब हुआ? तो 1958 में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी 1959। ठीक है, अब पूछ सकता है कि क्वेश्चन कि वीएस वाकड़कर का पूरा नाम बताइए। तो क्या रहेगा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। क्या रहेगा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। अब अगला क्वेश्चन विष्णु श्रीधर वाकड़कर पे कि वीएस वाकड़कर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? तो ये उज्जैन विश्वविद्यालय से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज एकदम बता रहा हूं मैं, इसको याद कर लेना है। 2 नंबर 3 नंबर, अगर एक भी क्वेश्चन आ गया, 2 भी क्वेश्चन आ गया, इसी से आएगा। एक क्वेश्चन इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका में कुल गुफाएं कितनी हैं? तो कितनी गुफाएं हैं? यहां लगभग 800 गुफाएं हैं। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगभग 800 गुफाएं हैं। लेकिन आपको कला की दृष्टि से पढ़ना है तो आप बताएंगे 600 गुफाएं। कितना? 600। 800 गुफाएं हैं वहां पे, लेकिन जब कला की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको 600 बताना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए तो मैं यहां पे बोला हूं कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका पर पहाड़ी पर स्थित है और यहां पे 600 से ज्यादा शिलाश्रय हैं। इसीलिए मैंने 600 बताया, क्योंकि मैं कला की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अब क्या क्वेश्चन आएगा कि भीमबेटका में चित्रित गुफाएं कितनी हैं? तो कितनी चित्रित गुफाएं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 275। कितना है जी? 275। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका में चित्रित गुफाएं कितनी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 275। ठीक है, ये 275 हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा या सबसे बृहद केंद्र। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा चाहे सबसे बृहद केंद्र कौन सा है, तो भीमबेटका है। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलो अब कहेगा कि भीमबेटका में कितने स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका में कितने स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं? तो 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। कहां पे 3 स्तर का पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। आगे लिखा हूं 2 स्तर की ये गुफा कभी भी नौपाषाण काल से संबंधित नहीं थी। नौपाषाण काल जहां पे जो गुफा रहेगा उसमें 3 स्तर होगा। और लिखा हूं मैं, देखो 2 स्तर की ये गुफा कभी भी नौपाषाण काल से संबंधित नहीं थी। 3 स्तर वहां पे मिलेगा जहां नौपाषाण काल का साक्ष्य मिलेगा। यहां पे भीमबेटका में तीसरा स्तर है ही नहीं। क्यों नहीं स्तर है? क्योंकि वहां पे मिला ही नहीं है। ये नौपाषाण काल का नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा इसका। ये मध्यपाषाण काल का है। देख लो भीमबेटका किस काल की है? अगला क्वेश्चन पूछा हूं मैं, मध्यपाषाण काल की। क्यों मध्यपाषाण काल की? क्योंकि यहां 2 स्तर ही प्राप्त होते हैं। अरे भाई, तीसरे स्तर में बता चुका हूं कि पशुपालन, कृषि इत्यादि दिखाया गया है, जो भीमबेटका में नहीं है। भीमबेटका के जब चित्र जो मिले हैं वहां पे कृषि, पशुपालन के चित्र मिले ही नहीं है, तो तीसरा स्तर कैसे? यहां पे 2 ही स्तर रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। बढ़िया से इसको याद कर लेना है कि भीमबेटका में कितने स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं? तो सिर्फ 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची, इसको इंग्लिश में भी लिख सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? यूनेस्को ने भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया? तो 2003 में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार आ चुका है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भीमबेटका में कौन कौन शिला चित्रों को बनाया गया है? कौन कौन से शिला चित्रों को बनाया गया है? शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, वृक्ष, हिरण का पीछा करते हुए भैंसा। कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है नौपाषाण काल का? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तीसरा स्तर है ही नहीं। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि भीमबेटका में सिर्फ 2 ही स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन रहेगा कि भीमबेटका की चित्रकारी, क्या लिखा है? भीमबेटका की चित्रकारी या भीमबेटका की गुफा किस काल से संबंधित है? या चित्रकारी बोल दे, भीमबेटका की चित्रकारी बोल दे, या भीमबेटका की गुफा बोल दे, आपको किस काल की है? तो आप बताएंगे मध्यपाषाण काल की। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की एकमात्र ऐसी गुफा है, इसी के अंदर बता रहा हूं मैं, भारत की एकमात्र ऐसी गुफा है जो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। पूरे प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका ऐसी गुफा है जो मध्यपाषाण काल से है, और कोई गुफा नहीं जो मध्यपाषाण काल में आए। और 2 स्तर चित्र ये भी बता दिया। लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेट करके बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि भीमबेटका में सर्वाधिक किस रंग की अधिकता है? तो लाल रंग की अधिकता है। ठीक है जी, भीम लाल, भीमबेटका लाल रंग, भीम लाल, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।